पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है चैप्टर थर्ड। ये क्या है? ये थर्ड चैप्टर के लिए है, क्लास 10। तो यहाँ पे लिखा हुआ पेयर, यहाँ पे लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल। इससे पहले पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या होगा, 1 होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेट सपोज x प्लस वाई इजकल टू 1। दूसरा क्या है? माइनस एक्स प्लस 2y इजकल टू 2। तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे टू वेरिएबल लिखा हुआ। और लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। पेयर मतलब दो है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ ग्राफ। कौन से मेथड से? ग्राफ के मेथड से। दूसरा कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन। तो ग्राफ का मैंने बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, बट फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं। तो ग्राफ मेथड डिस्कस कर रहे हैं कैसे। मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए वैसे एनसीईआरटी में आपको प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है। पहले वाई, ये वाई आउटपुट की तरह लेना है, और एक्स क्या है? आपका इनपुट है। अब अपने मन से एक्स का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, अपने मन से कैसे? 4 5। अब निगेटिव से स्टार्ट करेंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। इस तरह से x का वैल्यू रखेंगे और फिर y का वैल्यू निकालेंगे। ये किसके लिए? फॉर इक्वेशन 1 के लिए। किसके लिए? इक्वेशन 1 के लिए। फिर वैसे ही क्या करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। किसके लिए? इक्वेशन 2 के लिए। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए जब x का वैल्यू -2 रखेंगे, जब x का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? -x + 1। इसको सोल्व करें, इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा? -x + 1। जैसे ही x के जगह पे क्या रखेंगे? माइनस ऑफ -2 + 1। ये क्या वैल्यू देगा? माइनस माइनस क्या है? प्लस। तो 2 + 1 कितना होगा? 3। फिर जब -1 डालेंगे, क्या करेंगे? -1 डालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे? 1 + 1 2। फिर 0 डालेंगे, क्या डालेंगे? 0 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 + 1 मतलब क्या हो गया? 1। फिर 1 डालेंगे तो क्या होगा? -1 और +1 क्या हो गया? 0। और फिर 2 डालेंगे तो क्या हो गया? x का वैल्यू जब -2 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ -2 + 1 मतलब 3। y का वैल्यू क्या होगा? 3। तो मैं एक ग्राफ ड्रा करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको खुद करना है। जैसे यहाँ पे जब -2 डाला था तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया था? 2। क्या आया था? 2। जब x का वैल्यू क्या डाला था? -1 डाला था। क्या डाला था? -1 डाला था। सॉरी, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या था? 2 था। और जब 0 डाला था तो क्या था? 1 था। जब 1 डाला तो क्या था? 0 था। और जब 2 डाला था तो क्या था? माइनस। जब 2 डाला था तो क्या था? -1। ठीक है ना? यहाँ पे तो अब इसके अकॉर्डिंग, ये तो हम रफ में था, इसको डिलीट करते हैं। और फिर यहाँ पे देखना है क्या है? ग्राफ। मैं पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, फिर इसी तरीके से इक्वेशन 2 का भी ग्राफ होगा ड्रॉ। तो अभी मैं आपको पहले 1 का ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, और फिर आप खुद से 2 का ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये समझा रहा हूँ। तो ग्राफ है, तो ग्राफ पे पॉइंट लिखते हैं। तो आपको ग्राफ में क्या बताया जाता है? जो y एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और x एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और x एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे बता दिया। अब इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट है। यहाँ पे हमेशा कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये कार्टेशियन नाम क्यों पड़ा था? कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डी कार्ट्स थे, ये पुर्तगाली शायद थे साइंटिस्ट, ये मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का नाम पड़ा था। अब कोऑर्डिनेट में जैसे हमेशा एक्स लिखते हैं पहले और वाई लिखते हैं
बाद में। तो यहाँ पे x क्या था, -2 3। अब इस पॉइंट को हम ग्राफ में करेंगे, तो ग्राफ में डिनोट करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ -1 -2 -3। अब यहाँ पे y है, ये पॉजिटिव आता है, 1 2 3 4 -1 -2 सॉरी 1 2 3 -1 -2 -3। मतलब ये क्या होता है, y डैश होता है, यहाँ x डैश होता है, और यहाँ x और ये y। तो जो x y है या z, अगर आगे पढ़ोगे तो z भी आएगा। तो यहाँ जब x और y रहेगा तो ये पॉजिटिव को दर्शाता है, और x डैश और y डैश को क्या होता है, निगेटिव को शो करता है। और ऊपर वाला जो होता है वर्टिकली जीरो से ऑरिजिन से ऊपर वाला जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस को डिनोट करता है, और नीचे वाला ऑरिजिन से नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव y एक्सिस को डिनोट करता है। और ये क्या है, ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस यूनिट, कितना यूनिट ऊपर चलेंगे पॉजिटिव और कितना निगेटिव चलेंगे, x एक्सिस पे कितना पॉजिटिव चलेंगे कितना निगेटिव चलेंगे। तो हमारा क्या था यहाँ पे -2, 3। तो यहाँ से कहाँ चले, पहले -2 चलेंगे और फिर यहाँ पे कहाँ चलेंगे, 3 पे चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, ये 3 पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट डिनोट कर दिए। पॉइंट क्या है, -2, 3। क्या है पॉइंट, -2, 3। फिर अगली बार ऐसे ही इसको डिनोट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -1, 2। क्या है, -1, 2। तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे कहीं आया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, x0 पे y क्या है, यहाँ 1 है, ये क्या है 1 है। और फिर x1 पे क्या है, x1 पे y क्या है 0 है। तो ये क्या होगा, इस तरह का नेचर का ग्राफ होगा। किस तरह का, इस तरह का नेचर का ग्राफ होगा। इस तरह का नेचर का ग्राफ क्या होगा, कहाँ कट करते हुए जा रहा है, कहाँ पे कट करते हुए जा रहा है, 1 पे। कहाँ पे कट करते जा रहा है, 1 पे। जब x इक्वल टू 1 है तो y क्या है 0 है, और जब y इक्वल टू 1 है, जब y इक्वल टू 1 है तो x क्या है 0 है। तो अभी मैं इस पे ही, इन दोनों पॉइंट पे ही जोड़ दे रहा हूं। इसका वजह क्या है, ये तो हो गया लॉन्ग फॉर्म कि सारे वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और इसको पूरा जोड़ देंगे। जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, फाइनल इक्वेशन होगा किसका, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 का, जब ग्राफ के पेपर में आपको सोल्व करना होगा तब। लेकिन डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं वो देखिए, इसको मिटा रहा हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 कार्य करना है। 2 कार्य में क्या, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, और क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब x इक्वल टू 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या होगा 1। और फिर दूसरी बार y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 1। बस इसी को लेके क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राफ ड्रा कर देंगे। लेकिन एनसीईआरटी में या आपके एग्जाम में ऐसा नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूं। आपको पूरा प्रॉपर वे में, जैसे मैंने पहले लिखा था, 5 से 6 वैल्यू आपको रख के चेक करना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन वहां पे ये जैसे 1 1 से पास हो रहा है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए। तो ग्राफ जब अगर 5 या 6 वैल्यू पुट करके जब ड्रॉ करेंगे तो भी ऐसा ही आना चाहिए जैसा इसमें आ रहा है। सीधी रेखा में जानी चाहिए। लाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और ये अगर ये 1 और 1 पुट कर दिए तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमारा ग्राफ गलत नहीं हो सकता। अब बाकी जो अपने मन से 6-7 वैल्यू लिए हैं उन सब वैल्यू पे क्या लिखेंगे, इसी लाइन पे पुट कर देंगे तो एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। फिर वैसे ही जैसे इसका लिखना था, इस वाले का ग्राफ, इस वाले का ग्राफ क्या होगा, -x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो जब यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 1, और जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा -2। क्या होगा -2। अब इसी को इसी ग्राफ में ड्रॉ करना है, इसी कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब देखना, यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या है -2, और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 यहाँ पे कहीं होगा। कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, ये क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 0 और 1 का ग्राफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे। कहाँ पे,
0 और 1 का ग्राफ यहाँ पे होगा। और जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0, तो y के 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या हो गया, -2। तो 0 और -2 का ग्राफ कहाँ पे होगा, -2 और 0 का ग्राफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, ये किसका ग्राफ हुआ, -x + 2y का। ये किसका ग्राफ है, x + y = 1 का। तो इसके थ्रू अब दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वही क्या होगा, वही वैल्यू होगा, वही क्या होगा, वैल्यू होगा जहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y = 1 पे। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y = 1 पे। समझ रहे हो नहीं। तो अब ये y का वैल्यू क्या हो गया, 1, और y का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जब y 1 है इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू क्या है, 0 है। x का वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू क्या रहेगा, 0, और x एक्सिस पे y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हमेशा। तो ये पॉलिनोमियल भी मैंने बताया हुआ है और ये दोबारा से बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वेशन का वैल्यू आ रहा है y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0। y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 और x का वैल्यू 0। अब देखने वाली बात है, अब इसको दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। कौन से मेथड से, दूसरा मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे। इक्वेशन 1 से क्या है, कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू मान लो निकालते हैं, तो क्या हो गया 1 - y। इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं, -x + 2y = 2 था। तो यहाँ पे क्या है, -1 - y + 2y = 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, -1 + y + 2y = 2, -1 + 3y = 2। अब 3y = क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो y = हो जाएगा 3/3 = 1। और जैसे y का वैल्यू रखेंगे 1, x का वैल्यू क्या होगा, इस वाले में y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो बाय सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या आ गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। और ग्राफिकल मेथड से भी आपने देखा था, यही आ रहा था आंसर। तो इसे आपको नोट डाउन करना है। अब अगला मेथड बता रहा है एलिमिनेशन का। किसका, एलिमिनेशन से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिखा हुआ है, x + y = 1 -x + 2y = 2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है, सेम ही है, 1 है और 1 है, और ये प्लस और ये माइनस है। तो सिंपली कोई भी एक को एलिमिनेट करना होता है। अगर ये से इक्वल नहीं होता तो इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करते फिर इक्वल करते, लेकिन यहाँ इक्वल है और साइन चेंजेज है, तो हम इसको ऐड करेंगे, और ऐड करते टाइम इसमें कोई भी साइन का चेंज नहीं होता है। तो सिंपल x - x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y + 2y क्या हो गया, और 1 + 2, तो यहाँ क्या हो गया 3y = 3। तो y = क्या हो जाएगा 3/3, फिर से 1 आ गया। जैसे y का वैल्यू 1 आया, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, पहले वाले में इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो क्या हो गया, x + 1 = 1, तो x = क्या हो गया 0। तो देख रहे हैं आप, एलिमिनेशन से भी क्या हुआ, x = 0 और y = 1। तो ये था आपका क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों। अब ये गिवन क्वेश्चन था, तो फर्स्ट इक्वेशन को चलते हैं लेके। जैसे यहाँ पे क्या है, 3x/2 - 5y/3
3 इज इक्वल टू क्या है -2। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया। तो यहाँ कितना हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x में 9x हो गया माइनस, यहाँ पे 2 से होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू क्या हो गया -2। अब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो गया -12। ये अभी भी क्या है इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 13/6। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, जब इक्वल टू के साइड में रहता है तो यहाँ 6 6 से कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है 6 6 से कैंसिल हो जाता है। अगर ये आपको नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो फिर से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन सेकेंड है आपका। अब देखिए यहाँ पे ना x का कोफिशिएंट यहाँ पे और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है और यहाँ पे क्या है 3 है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो हम x को इक्वल करना चाहते हैं, तो x को इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें, और सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा सेम होगा। देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, यहाँ 18x, यहाँ पे कितना हो गया -20y, यहाँ पे कितना हो गया -24। और जब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में तो क्या हो गया, यहाँ पे 18x प्लस 27y प्लस 117, क्या हो जाएगा 117। अब यहाँ पे यही इक्वेशन लिख देंगे, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ये सॉरी इक्वेशन हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या है 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117, ये थर्ड और फोर्थ से है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं साइन क्या है सेम है, तो हमें घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में, 18 से 18 कैंसिल हो गया। यहाँ -20y था, -27y है इज इक्वल टू -24 है, -117 है। अब सारे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, जब दोनों दो साइन सेम हो तो ऐड होता है। तो -47y हो गया इज इक्वल टू 7 4 11 और 2 1 3 4 141 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 24 10 34 34 7 41। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 141/47। इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, किससे 3 आ गया, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 14 पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया, क्या आ गया 3 y का वैल्यू। जैसे y का वैल्यू 3 आया तो x का वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था x का वैल्यू निकालना था। तो जैसे y का वैल्यू 3 आया तो इनमें से किसी में भी रखेंगे y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे क्या रख दिए 9x माइनस 20 इंटू 10 इंटू 3 तो 30 इजिकल टू क्या हो गया -12। 9x इजिकल टू क्या हो गया -12 प्लस 30, तो x इजिकल टू क्या हो गया 18/9, 2 आंसर हो गए। तो इस तरीके से ये क्या हुआ बाई, ये मैंने क्या किया था एलिमिनेशन से, किससे किया है एलिमिनेशन से। x y का वैल्यू क्या आया 3 और x का वैल्यू क्या आ रहा है 2। कैसे आ रहा है ये आपको पता चल रहा है। मैंने क्या किया था इसको सोल्व किया था, नहीं ये एलिमिनेशन मेथड है। ये कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है, मतलब एलिमिनेशन था। अभी क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। तो अभी यहाँ पे
इक्वेशन सोल्व किए थे, क्या था यहाँ पे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको हमने सोल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन से। किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से। तो अभी मैंने एलिमिनेशन से किया था, अब किससे करूंगा, सब्स्टिट्यूशन से। यही वाला इक्वेशन ऊपर लिख दिया। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन से चलना है और x का वैल्यू निकालना है या y का वैल्यू निकाल के अगले वाले में पुट कर देना है। तो चलो इसी से सोल्व करते हैं, 2x से। तो यहाँ 2x इक्वल टू क्या हो गया, 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 13 माइनस 3y अपॉन 2, अपॉन क्या हो गया 2। अब x का वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे क्या आ गया 9, x के जगह पे क्या आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 117 माइनस 27y अपॉन 2 था, तो एलसीएम ले लो 2। तो यहाँ पे 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 20y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12। अब 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 24। अब यहाँ पे 27 और 20 कितना हो जाएगा माइनस 47y। क्या हो जाएगा 117 माइनस 47y 117 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 24। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो वहां पर भी क्या होगा माइनस 117 माइनस 24, ये क्या हो जाएगा माइनस 141। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया फिर से 144 बाई 47 क्या आ गया y का वैल्यू 3। जैसे y का वैल्यू 3 आया, अब y का वैल्यू 3 आया तो कहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे। तो y का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो 13 माइनस 9 कितना होगा 4 अपॉन 2। तो y का वैल्यू कितना होगा, y के x का वैल्यू कितना हो गया सॉरी 2 और y का वैल्यू कितना होगा 3। y का वैल्यू कितना हो गया 3 और x का वैल्यू क्या था यहाँ पे गिवन था, x का वैल्यू क्या था 13 माइनस 2y अपॉन 2 था। 13 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 6 अपॉन 2, 13 माइनस 3 था। तो 9 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2, तो कितना हो गया 2। x का वैल्यू कितना हो गया 2 और y का वैल्यू कितना हो गया 3। ये आंसर हो गया। इस तरह से आपने देखा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। किसी को डाउट है तो वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। पॉज कर दे यार। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्या हो जा रहा है फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर आपको पता है और डिनोमिनेटर का पता है। न्यूमरेटर क्या होता है, जब हम रेशनल के फॉर्म में लिखते हैं, किसमें रेशनल के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें पहले रेशनल नंबर लेट करना होगा। रेशनल नंबर कैसा लेट करना होगा x और y। तो हमने मान लिया कि कोई x y है, x में x क्या होगा न्यूमरेटर और y क्या होगा डिनोमिनेटर, होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने लेट कर लिया। हमने क्या लेट कर लिया, क्वेश्चन था इसको 2-3 बार पढ़ना था। लेट x y क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। इसमें क्या कह रहा है बिकम्स, ये फ्रैक्शन था, ये क्या था फ्रैक्शन था x बाई वाई का, और मेरा क्या था y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। इस फ्रैक्शन को लेट करने के बाद क्या बोला, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दोनों में क्या क्या ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है 2 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया, और तो अब जो फ्रैक्शन बना वो चेंज हो गया। क्या हो गया 9/11। क्या हो गया 9/11। पहले फ्रैक्शन कुछ और था।
और इसमें ऐड कर दिए तो फ्रैक्शन क्या हो गया 9/11। तो एक इक्वेशन ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या था, इफ 3 इज एडेड टू बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। क्या बोल रहा है, अगर ये 2 ऐड ना करके कितना ऐड किया जाता, 3 ऐड किया जाता, कितना ऐड किया जाता, 3 ऐड किया जाता, तो यहाँ पे पहले जो क्या था एक्चुअल में क्या था, x/y था, क्या था x/y था, तो उसमें 3 ऐड करें तो x + 3 हो गया अपॉन y + 3, तो ये क्या दे देगा 5/6। बस ये दो इक्वेशन पता चल गया हमें। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 में और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे y + 2 में। तो यहाँ क्या हो गया 11x + 22 9y + 18, क्या हो गया 18। तो एक तरफ ले आएंगे तो 11x - 9y और 18 और यहाँ पे क्या होगा -22। तो यहाँ क्या हो गया 11x - 9y = -4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वैसे ही जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया 6x + 18 = क्या हो गया 5y + 15। 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y = क्या हो गया -3। अब देखना है कि यहाँ पे कितना है 6 है और यहाँ पे कितना है 11 है, यहाँ पे कितना है 9 है और यहाँ पे कितना है 5 है। तो जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। पहले क्या करना है, इसको सेम करना है। तो हमेशा x को कर रहे हैं, इस बार y को सेम करें। y को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करने का, इक्वेशन 2 था और इक्वेशन 2 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और इक्वेशन 1 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ पे कितना हो गया 55x - 45y - 20, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 3, और जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54x - 45y और -27, ये कितना हो गया इक्वेशन 4। अब देखना है यहाँ पे ये क्या हो गया 54x - 45y = कितना है -27। इसको हमने कहा लिख दिया यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन क्या है सेम है, माइनस है माइनस है, तो घटाना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज ले जाएगा, ये प्लस और ये भी क्या हो गया प्लस। अब जैसे कि ये तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और 55x में से 54x घटाएंगे तो कितना हो गया x = +27 और -20, कितना हो गया 7। x का वैल्यू कितना आ गया 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7। जैसे x का वैल्यू 7 आया, अब इनमें से 1 और 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी में भी x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का वैल्यू 7 है तो x का वैल्यू यहाँ पे फ्रॉम 1 से, किससे फ्रॉम 1 से, तो इसको नोट डाउन करो और नहीं तो इतने में सोल्व कर दे रहा हूँ। क्या हो गया फ्रॉम 1 से, x का वैल्यू 7 है तो क्या हो गया 11x - 9y = क्या है -4। तो यहाँ 11 × 7 - 9y = -4, 77 - 9y = -4, -9y = -4 -77। अब क्या हो गया -81, क्या हो गया -41 और -9y, तो -9 से -81 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा -81 अपॉन -9 डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू कितना हो गया 7 और y का वैल्यू कितना हो गया 9। इसका मतलब जो फ्रैक्शन था वो क्या था 7/9, क्या था 7/9। इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन होगा बहुत इजी वे में आप उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।